राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी योगा शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये कुछ इजी आसन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसको हर एज वाले लोग कर सकते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे भी हैं। इनको करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और इनके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी, घर पर या बाहर, आप सब जगह देखकर कोई मैट या कोई भी कपड़ा बिछाकर बैठकर उस पर कर सकते हैं। ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई भारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छे भी होते हैं हमारे लिए और हमें योगा करना चाहिए क्योंकि वह हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। और योगा करने से हमारी जो सेहत है वो तो सही रहती है, साथ ही हमें जो है बहुत रिलैक्स भी फील होता है योगा करने से। और आप कुछ योगा रेगुलर करने चाहिए। 5 से 10 मिनट से आपको शुरुआत करना चाहिए, बाद में आपको धीरे धीरे योगा का टाइम बढ़ाना चाहिए। शुरू के दिन अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा योगा करोगे तो पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे और दूसरा आप का मन भी नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे योगा करते जाओगे तो उसका टाइम अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। और शुरुआत में हमें कोई भारी आसन भी नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंजरी भी हो सकती है और उससे वो हमसे हो भी नहीं पाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है जो पहले से करता है। तो उसकी जो बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट हमारी बॉडी अगर हम योग नहीं करते या कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और अगर आप मेरे साथ, जैसे कि मैं कुछ ये कर रही हूँ, जैसे अभी मैं गोमुख आसन आसन करूँगी। जो ये गोमुख आसन है ये सभी एज वाले इजली कोई भी कर सकता है। अपनी जो टांगे हैं इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आप पीछे की साइड और हाथ को एक दूसरे से पकड़े अच्छे से। और अगर आप इसको सही से नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो शुरू वाले दिन अपने साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि क्या होता है कि शुरू वाले दिन अगर हम योग शुरू करते हैं तो हम सही से योगा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इतनी अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे आप करते जाओगे योगा का टाइम बढ़ता जाएगा तो फिर आप योगा को कर सकते हो। इसीलिए आप पहले धीरे धीरे ही कोई भी आसन उसको आराम से करना शुरू करें। और अगर आप योगा के साथ प्राणायाम भी करते हो तो उससे आपको क्या होता है कि डबल फ़ायदा मिलता है। और इसी वजह से आपको क्या करना है कि जैसे आप आसन कर रहे हो तो आसन के साथ साथ आप जैसे अनुलोम विलोम तो नहीं कर पाओगे क्योंकि अनुलोम विलोम में क्या होता है कि उसके लिए आपको अपनी फिंगर का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए आप या तो कपालभाति कर सकते हो या फिर आप भ्रामरी कर सकते हो, उद्गीत कर सकते हो। ये सारे आप प्राणायाम कर सकते हो। और कपालभाति जो होता है, अगर आपको कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। ऐसे आपको कपालभाति बिना पूछे अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे अगर प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए क्योंकि कपालभाति से क्या होता है उसमें सिर्फ सांस छोड़नी होती है जल्दी जल्दी। और तो इसी वजह से कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से आप अगर कपालभाति नहीं भी कर पाते हो तो आप भ्रामरी कर सकते हो उसके साथ साथ आसन के। और तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आप आसन के साथ साथ क्या कोई भी प्राणायाम करते हो। और एक चीज़ और भी होती है, अगर आप आसन के साथ प्राणायाम कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता नहीं है, आपका ध्यान जो है एक जगह रहता है और उससे आपको क्या होता है कि डबल फ़ायदा मिलता है। और इसी वजह से हमें जो जब हम कोई भी इजी आसन करते हैं तो क्या होता है कि इजी आसन के साथ साथ हम प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम करने से हमें जल्दी, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है बॉडी में तो अगर वो प्राणायाम के साथ आसन करते हैं तो उससे आपको जल्दी आराम भी मिलता है। वैसे तो आप प्राणायाम 5 से 10 मिनट अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो योगा को ज़्यादा टाइम दे सके। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि आप जैसे कोई भी इजी आसन कर सकते हो
इसमें तो मैं यहाँ पर ये एक गोमुख आसन किया है मैंने, अभी मैं आगे झुकने वाला ये आसन कर रही हूँ। लेकिन अगर आप शुरू वाले दिन ही कर रहे हो तो अगर आप कर सकते हो तो इस आसन को करें, नहीं तो आप इस आसन को स्किप करें, इसको छोड़ दें, इसको ना करें। अगर आप कर पा रहे हो तो कर लो, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी जब शुरू में करती थी तो इसको नहीं कर पाती थी, बाद में मैं धीरे धीरे इसको करने लगी। तो इसी वजह से जिस आसन को आप सही से कर सकते हो मतलब उसको करो। लेकिन आप शुरू वाले दिन ही अगर सोचो कि आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से आप पहले अगर सही से नहीं भी कर पा रहे हो तो कम भी कर सकते हो। अभी ये चक्की चलनासन है, ये बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। इसमें क्या होता है कि इसको करने से आपका जो पेट है, अगर किसी का पेट बहुत ज़्यादा, पेट पर चर्बी आई हुई है, तो इससे क्या होता है कि पेट बहुत जल्दी, पेट की जो चर्बी है वो कम हो जाती है। और इससे हमारी जो पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्या है इस चक्की चलनासन से, उसमें भी सब प्रॉब्लम्स में हमें राहत मिलती है। और इससे हमारी जो कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उसके लिए भी ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें आप, जैसे मैं पूरा पीछे तक झुक जा रही हूँ, तो अगर आप झुक सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं झुक पाते हो तो आप ज़्यादा पीछे की साइड झुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ये चीज़ें धीरे धीरे आप करें। फर्स्ट डे ही आप इसमें ज़्यादा पीछे की साइड ना झुकें। और ये जो अभी मैं आसन कर रही हूँ ये इधर, तो ये आप कर सकते हो, ये कोई भी कर सकता है, ये बहुत ईजी भी है। क्योंकि इसको करने से जो हमारी कमर की दोनों साइड का जो फैट है वो तो कम होता ही होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो हमारे हाथ है उसके में बहुत, जैसे कि किसी किसी के हाथ क्या होते हैं कि सही से काम नहीं करते हैं, तो इसको करने से जो हमारी हाथ की मसल्स है वो खुल जाती हैं और सही से काम करना शुरू कर देती है। तो इसको हमें रेगुलर करना चाहिए। इसको हमें, इसके 25-25 के हम 4 सेट कर सकते हैं। फर्स्ट डे हम कम से कम अगर 4 सेट नहीं कर सकते तो हम 25 का एक सेट तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि इसको, ये आसान भी है इसको करना, इसलिए हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। और ये जो अभी आसन मैं कर रही हूँ, एक साइड पैरों को फैलाकर, और ये फिर अपने पैर को हाथ से पकड़कर एक साइड झुकना, अगर आप इसको कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। या फिर आप इसमें पूरा झुकने की कोशिश ना करें, आप इसको जितना आप इसमें झुक सकते हैं आप सिर्फ इतना ही झुके आप। मैं अभी भी बार बार बोल रही हूँ इस बात को, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट डे ही इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो सही से नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि हमसे योगा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं फिर बाद में योगा करना ही छोड़ देते हैं। आप कोई भी आसन अगर करना शुरू कर रहे हो तो क्या कीजिए, शुरू वाले दिन उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। शुरू वाले दिन आप बहुत हल्का फुल्का, कोई भी आसन है, कोई भी प्राणायाम है, बहुत हल्का फुल्का कीजिए, क्योंकि शुरू वाले दिन ही आप इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्राणायाम तो आप धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो आप सीख जाओगे। प्राणायाम से हमारी बॉडी को धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है करने की। राधे राधे। और ऐसी कुछ वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।